प्रिय मित्रों, सादर अभिवादन। आप सुन रहे हैं कहानी कर्म बीज की स्क्रिप्ट के पार्ट्स। तो अगला पार्ट सुनिएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस, कर्म बीज। धनराज अपने मित्र विनोद और उनकी पत्नी माधुरी को अपनी पत्नी और पुत्र से मिलवाने गुरुजी के यहाँ ले जाता है, लेकिन खुद बाहर रुककर गुरुजी को फ़ोन लगाकर कहता है, गुरुजी मेरे मित्र और उनकी पत्नी यशराज और श्यामा से मिलने आ रहे हैं, कृपया उन्हें मिलवा दीजिएगा। मैं जल्दी में हूँ, कहीं जाना है, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। विनोद और माधुरी गुरुजी के घर पहुँचते हैं। यशराज उन्हें कुछ देर देखते रहने के बाद एकाएक खुश होकर उनसे इस तरह मिलता है जैसे अपने सगे अंकल आंटी से मिल रहा हो। कुछ देर माधुरी यशराज को अपनापन देते हुए प्यार से निहारती है और उसे अपने साथ चलने का जैसे ही इशारा करती है, यशराज खुश होकर उनका हाथ पकड़कर बाहर जाने को तैयार हो जाता है। श्यामा अपने विकलांग बेटे को नहीं जाने देना चाहते हुए गुरुजी की ओर देखती है। तब गुरुजी उसे जाने की इजाज़त देते हुए विनोद को कहते हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? इस पर माधुरी खुश होते हुए बोलती है, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस प्यारे बच्चे से मिलकर हमारी बिटिया तो बहुत खुश होगी। दोनों बेटियों को बहुत खुशी होगी। यह माधुरी क्यों कह पा रही है? क्योंकि विनोद और माधुरी आपसी प्रेम और लगाव के साथ ही अपनी बेटियों से भी भावनात्मक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ समझदारीपूर्ण भावात्मक व्यवहार ही श्यामा को डाली मैडम से बचपन से मिला है। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही हमारे अपने आपसी रिश्तों में प्रेम और लगाव बनाती है और हमारे जीवन में एक ठहराव लाकर हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है। लेकिन यहाँ अपने बेटे को लेकर श्यामा की चुनौती बहुत बड़ी है। इसके बावजूद वह गुरुजी के मार्गदर्शन और मेंटोरिंग की सहायता से उसका जीवन संवारने में लगी है। लेकिन मासूम बेटे की विकलांगता के कारण बहुत चिंतित भी रहती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर होता हूँ। आपका अपना दोस्त हेमंत मोड़, फिल्म राइटर, फिल्म विजुअलाइजर। थैंक यू।